इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में चीन और पाकिस्तान एक नया कूटनीतिक खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाना है, और यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बेदखल कर उसकी जगह ले सकता है। बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का दिमाग काम चल रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और चीन में हाल ही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के प्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस घटनाक्रम से परिचित राजनीतिक सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने यह छापा है, खबर दी है कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच वार्ता अब अग्रिम चरण पर है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि क्षेत्रीय एकीकरण और संपर्क के लिए एक नया संगठन आवश्यक है। यानी लगातार अब डिप्लोमेटिक काउंटर्स भी आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान अपनी साझेदारी अब डिप्लोमेटिक उस पर भी दिखा रहे हैं, और ये साझेदारी एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, परमाणु पनडुब्बी के परीक्षण की। यहां पर हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। दरअसल चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। भारत की तरफ से K6 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया, उसकी तैयारी हो रही है। भारत के K6 हाइपरसोनिक मिसाइल के समुद्री परीक्षण के लिए तैयारी इस समय तेज कर दी गई है। बिल्कुल, और K6 मिसाइलों को DRDO ने बनाया है, जिसे भारत की योजना यानी S5 श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी पर तैनात करने की योजना। अंतरराष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से K6 की गति और रेंज ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर होगी, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल K6 की गति और रेंज ब्रह्मोस से कहीं तेज होगी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन K6 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, परमाणु पनडुब्बी और उस पर से हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यह तो एक तरह से भारत का ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है। देखिए गौरव और सुमित, आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से भारत अपने मिसाइल प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और जहां तक बात है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उसमें तमाम श्रेणी की मिसाइल्स भारत के पास पहले से ही हैं। लेकिन जहां तक बात है K6 की, तो ये ब्रह्मोस से भी ज्यादा गति वाली और ब्रह्मोस से भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल होगी, और इसके सी ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसे अलग अलग मापदंडों पर मापा जाएगा, देखा जाएगा, इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को जांचा जाएगा, और उसके बाद जल्द ही स्ट्रैटेजिक कमांड के पास शामिल हो जाएगी। और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली K6 मिसाइल होंगी जो भारत को अग्रिम देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी, जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है। खास तौर पे जो अभी का परिप्रेक्ष्य है गौरव, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद ईरान इजराइल की वॉर हो, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो, तो इन सब से सबक लेते हुए भारत भविष्य की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और K6 बैलिस्टिक मिसाइल इसी श्रेणी में भारत की एक नई पारी होगी, और उसके परिणाम भी जल्द आएंगे सी ट्रायल्स के बाद। बिल्कुल, और कब तक कहा जा रहा है शिवानी कि इसके ट्रायल्स पूरे कर लिए जाएंगे? कब तक है कि ये ऑपरेशनल, आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दी जाएगी? देखिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक नेचर की मिसाइल है, तो इसको लेकर बहुत अहम बात ये होगी सुमित की कोई टाइमलाइन अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में इसको जब पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और इसकी क्षमताओं को परख लिया जाएगा, तो इसे जो स्ट्रैटेजिक कमांड है उसका हिस्सा बना लिया जाएगा। एक बहुत ही अहम और ऑपरेशनल हिस्सा होगा, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को गति दी जाए और इसको शामिल किया जाए।